हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो यहाँ हमें दे रखा 540, कितना रखा 540 के 42%। तो 42% हटाएंगे तो भाग कितने से करेंगे, यहाँ भाग करेंगे 100 से। के 11/14, तो 11/14 गुणा हमारा कितना 5/9, 5/9। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर हमने क्या मान लिया x, यानी x स्क्वायर माइनस हमारा कितना होगा 45 होगा। अब देखो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 से हमारी 0 कट गई, और यहाँ अगर हम इसको काटें 2 से काटें तो 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 दूनी यानी 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा। कितनी बार, यहाँ से हमारा 5 से काटें तो 2 बार जाएगा, और 2 से काटें तो हमारा 21 बार चला जाएगा। और 7 से काटे 7 दूनी 14, 7 से काटे 7 तिया 21 हमारा हो गया। और देखो 3 से काटे तो हमारा 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 ने 14, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 11 गुणा 9, तो यहाँ तो 99 हो गया, यानी 99 = x स्क्वायर माइनस 45, ये हमारा हो गया। अब 45 इधर जाएंगे तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे, तो x स्क्वायर = कितना हो जाएगा 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 4 13 एक हासिल का 14, तो कितना हो 144 हो गया। अब x स्क्वायर है, यानी इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट आ गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी लगी, जब 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। पाई का मान दे रखा 3.14। देखो जो बेलन का आयतन होता है, यानी बेलन का आयतन की अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना पाई आर स्क्वायर एच हमारा होता है। तो देखो पाई की वैल्यू उसने हमें दे रखी है कितनी है 3.14 है, इंटू आर स्क्वायर, आर के स्थान कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, इंटू एच, एच कितना 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो भाग 100 से करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट गया, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, तो 314 गुणा 20, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो यहाँ जो उसका आयतन आएगा वो कितना आएगा 6280 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सेंटीमीटर क्यूब में। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय एक तरह हम क्या लिखेंगे, एक तरह हम प्राइस लिखेंगे और एक तरह हम लिखेंगे आर्टिकल, ये हम बात याद रखेंगे। तो प्राइस कितना, यानी मूल्य जो 15 रुपए में कितने की दर से खरीदे, 5 संतरे खरीदे, कितने 5 संतरे उसने खरीदे, 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे, तो ये हमारा खरीदा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बेचे कितने, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, यानी 5 रुपए में 3 की दर से उसने बेच दी, यानी एक जो बेचा वो कितने का बेचा, 3 का बेचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल समान करेंगे। तो आर्टिकल समान करने के लिए इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आर्टिकल ये हमारे समान होगी तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 यानी 15 3 45, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, या कॉस्ट प्राइस हमारा 45 आ गया। और यहाँ सेलिंग प्राइस 5 पंजे 25, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 25 हो गया। अब देखो 45 की वस्तु को कितने में बेचा, 45 की वस्तु को 25 में बेचा, तो यहाँ लॉस होगा, लॉस होगा वो हमारा कितने का होगा 20 का लॉस होगा। 20 का लॉस हुआ कितने के ऊपर हुआ, 45 के ऊपर हुआ, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 100 से। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 से काटेंगे 5 ने 45, तो 400/9, 400/9, 9 से भाग करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचा 4 बचा, और बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी लॉस परसेंट कितना आ गया 44 सही 4/9%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो वह छोटी छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 5 से विभाजित हो, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से। तो देखो यहाँ हमें निकालने के लिए इनका क्या चाहिएगा, एलसीएम चाहिएगा। तो 5, 6, 8 और 8, 10 और 12। अब देखो यहाँ एलसीएम इनका देखना, तो एलसीएम कितना का 120 हो जाएगा। सिंपल सवाल था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या है, तो किसी संख्या हमने मानी वह संख्या x है, x का 2/5, x का 2/5 का 40%, 40% का फैक्टर कितना 20 दूनी 40 और 20 बन जाए 100, यानी 2/5 हमारा हो जाएगा, किसके बराबर है 24 के बराबर।
अब देखो यहाँ से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, कितनी बार जाएगा, ये हमारा 6 बार जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पंजे 25, 25 गुणा 6 यानी 150, कितना 150 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 150 आ गई। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 7 क्रमांक सम संख्या का औसत 36 है, तो पहली संख्या का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, पहली संख्या का हमें मान निकालना। देखो 7 संख्या है, अब क्या है, क्रमांक सम संख्या। तो पहली संख्या हमने कितनी मानी, यानी पहली संख्या हमने एक्स मानी। इनमें 2 का गैप होता है, तो दूसरी कितनी होगी, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+ हमारा कितना हो जाएगा, ये x+10 और x+12। ये कितनी संख्या है, 7 हमारी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ से इनका योग करेंगे तो 7x तो हमारा ये हो जाएगा, कितना 7x हो जाएगा। तो 7x तो ये हो गया 10 और 12 22, 22 और 8 30, 30 6 36, 4 40, 2 42। तो प्लस में कितना होगा, 42 हो जाएगा। इक्वल टू, अब देखो यहाँ जो हमारा दे रखा है वो औसत दे रखा है। औसत कितना है, यानी औसत है 36। देखो 7 संख्या का औसत 36, तो योग कितना हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिंग 42 का 2, हाथ से लगे 4, 7 या 21 4 25, तो हमारा कितना होगा, 252 हो जाएगा। तो यहाँ 7x की वैल्यू हमें निकालनी है। 7x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, क्योंकि ये 42 चल जाएगा तो माइनस का आएगा 210। 7 से काटे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 30 मिल गई। तो हमसे उसने पूछा क्या, पहली संख्या पूछी, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि p अनुपात q, देखो 3 है, एक p है, q है और एक हमारा r है। उसने बोला कि पी क्यू कितना, यानी 4 अनुपात हमारा 5 दे रखा है। दूसरा पी और आर 2 अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 है। अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन संख्या क्या है, पी है, तो पी को बराबर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये भी 4 हो गया, 4 हो गया, यानी 4 5 और इनका अनुपात कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 3p। अब 3p, p की वैल्यू कितनी है, यानी p की वैल्यू 4 है, तो 4 गुणा 3, तो ये हमारा हो गया 12। यहाँ q की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 गुणा 4 20 अनुपात। r की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 पंजे 30। अब देखो हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 2 से काटूँ 6 बार जाएगा, 2 से काटूँ 10 बार जाएगा और 2 से काटे तो 15 बार जाएगा। तो रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 6 10 और 15। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रम से 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि उसकी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल मीटर में क्या कीजिए। देखो हमें क्या निकालना है, मीटर में निकालना। अगर देखो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या सॉल्व करोगे, देखो समलंब चतुर्भुज होता है, उसका अगर हम एरिया निकालना होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2। दोनों भुजाएं, यानी दोनों भुजा, ऊपर की भुजा और नीचे भुजा की योग। तो दोनों की भुजा कितनी है, 17 सेंटीमीटर, एक की 17 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, इनटू ऊंचाई हमारी कितनी रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 15 और 17 कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो 32 गुणा 3, तो 32 गुणा 3, तो 3 3 9, यानी कितना हो जाएगा 96। ये हमारा किसमें, सेंटीमीटर में, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा। अब देखो हमें किस में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। अगर हमें मीटर में चाहिए तो यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो भाग कितने से करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.96 यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा मीटर में आएगा। पर देखो ऑप्शन में अगर जो दे रखे हैं ये हमारा गलत दे रखा है। इसमें ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच करवा रहा है। तो जब या तो ये किलोमीटर में चेंज करवाएगा जब हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, नहीं तो हमारा उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी 0.96 मीटर आएगा। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करवा दें, अगर इसको यहाँ ना करके किलोमीटर में चेंज करवाएंगे तब हमारा कितना आएगा 0.096 हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो या तो इसमें क्या एरर है तो इसको आप देख सकते हैं आराम से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है। देखो ऐसी कौन सी संख्या जो 36 से विभाज्य नहीं है। 36 से विभाज्य अगर मैं देखूं तो वह संख्या 4 से
4 से विभाजित नहीं होनी चाहिए और वह संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं, क्योंकि 9 × 36 मैंने ब्रेक कर लिया। अब पहले ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं, तो ये कितना 25 98 84, 25 98 84। देखो ये हमारा 4 से तो विभाज्य है। अब ये हमें उसने पूछा कि जो इससे विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 9 देखेंगे, तो यहाँ अगर 9 का सम देखें तो 8 2 10 9 19 19 और 5 24 4 28 28 9 से कट जाता है, तो ये तो हमारी नहीं हो सकती। बी ऑप्शन हमारा कितना रखा, बी ऑप्शन रखा 1 3 6 2 1 6। इनका योग अगर देखें तो ये 4 से तो कट रहा है, तो यहाँ 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 17 18 19, यानी ये हमारा क्या है, ये 19 हमारा क्या है 9 से नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 15,000 रुपए की राशि को 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। देखो अगर आप बेसिक से बनाने जाओगे तो ये लेंथी आएगा, क्योंकि पहले साल का निकालोगे, दूसरे साल का निकालोगे, फिर उनका डिफरेंस करोगे। तो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। 16% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/25 होता है। कितना, 4/25 होता है। यहाँ प्रिंसिपल कितना रखा, प्रिंसिपल हमारा 15,000 है। कितना, 15,000। देखो पहले साल में या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, जो ब्याज मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार मिलेगा, यानी पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 4/25 में मिलेगा। अब दूसरे साल की अगर बात करें, दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। देखो 25 अगर था, 25 में 4 का ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा। कितना, 29 हमारा हो जाएगा, तो 29/25। अब देखो हमें उसने पूछा बताओ दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर, तो यहाँ तीसरे में से दूसरे का घटाएंगे तो हमारा यहाँ अंतर निकल पाएगा। देखो यहाँ अंतर कैसे निकालेंगे, 25 में से यानी सॉरी 29 में से अगर हम 25 गए तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और बटे कितना आएगा, बटे हमारा 25 हो जाएगा। हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 से काटेंगे तो हमारा कितना, 5 × 15 यानी 3000 बार जाएगा। अगर हम 25 से काटें तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 यानी 40 बार, 40 गुना 3 बार चला जाएगा। और 5 से काटें तो 5 8 40, तो 8 3 24, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ से हमारा 24 गुना 4, 24 गुना 4, तो 24 गुना 4, तो 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमारा कितना 96, 96 गुना 29 गुना 4, 29 गुना 4 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा। देखो यहाँ हमारा या तो आप 29 पहले 29 की मल्टीप्लाई कर लो और गुणा कर लो 4 की, बटे हमारा कितना, बटे हमारा 25 है। और सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 6, 9 छिक्का 54 का 4 कैरी 5, यह 9 गुना 9 यानी 9 गुना 9 81, कितना 81, और 6 गुना 2 यानी 12। तो यहाँ से देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 98 हमारा होगा, 98 का 8 यहाँ से लगे 9, 9 दूनी 18, 18 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, यानी 18 हमारा 9, 9 और 8 17 और यानी 27 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 2784 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई हमने किसकी करी, यानी 96 और 29 की करी। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग हमारा कितने से देना, 25 से देना। अब देखो यहाँ अगर हम भाग, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 8 चौक 32 और 33 का 3 से लगा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 का 1 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होगा, 8 और 3 11, यानी 11,136। भाग कितने से करा, 25 से करा। या तो आप 25 से भाग कर दो या 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 से भाग करने। तो यहाँ से देखो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से 24 का 4 हाथ से लगे 2, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 12 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब देखो यहाँ 25 चौका 100 हो गया, 2 अंक बाद पॉइंट आ गया, तो यहाँ जो हमारा अंतर आएगा 445.44 आएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होते हैं, वह 252 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो हमने कितना माना, हमने माना 100%। अब देखो 100% में जीतने वाले कितने मिले, 64% मिले, और हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 64 गए तो हमारा कितना बचेगा, 36% बचेगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस हमारा कितने का, 28 का आएगा, यानी हार और जीत का जो डिफरेंस है वो 28 का है, यानी उसको 28% ज़्यादा मिलेंगे वोट,
उसने बोला वो कितने मतों से जीत गया, यानी 252 मतों से जीत गया। ये 28% का वैल्यू कितनी है, 252 है। तो यहाँ से हमारे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। जब 1% की वैल्यू 9, तो यहाँ डाले गए कुल मतों की संख्या पूछी है। जब 1 यूनिट का मान 9, तो यहाँ 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का मान हमारा 900 हो जाएगा। तो 900 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1.2 और 10.8 के मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपात को हम क्या लेते हैं, अंडर रूट में लेते हैं। यहाँ अंडर रूट लेंगे 1.2 इंटू 10.8 अनुपात हमारा क्या, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपाति के लिए हमारा 1.2 हमारा 2 बार जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 बटे बाकी किससे करेंगे, 0.2 से करेंगे। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट से तो पॉइंट घट गया। अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये हम अगर 100 से भाग करें तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। 4 से काटा तो 25 बार जाएगा, 4 से काटा तो हमने कितनी बार जाएगा, 4 × 12 3 बार चला जाएगा। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24, तो ये 24 ही रहेगा, 3 × 3 यानी 324 बटे हमारा कितना आ गया, 25 हमारा आ गया। यहाँ अनुपात तो 12 × 12, देखो यहाँ 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 2 × 6 12, 6 बार जाएगा। और यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो 12 × 3, तो 12 × 3 36 बटे कितना आएगा, 36 बटे 5 आ जाएगा। अब देखो 324 को रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है, और ये 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 18 बटे 5 और यहाँ 36 बटे 5। अब देखो 5 से तो हमारा 5 कैंसिल हो गया, 18 से काटेंगे 1 बार जाएगा, 18 से काटेंगे 2 बार जाएगा। तो रेशो कितना का, 1:2, कितना 1:2। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ हमें बोला कि दोगुनी हो रही है, यानी 1 से कितनी हो रही है, 1 से हमारी 2 हो रही है। जब 1 से 2 होगी तो 1 प्रिंसिपल है, 2 हमारा अमाउंट होगा। तो यहाँ ब्याज कितने का मिला, ब्याज हमारा 1 का मिला। सिंपल फॉर्मूला में साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो यहाँ ब्याज 1 का, मूलधन कितना, मूलधन 1 गुणा दर कितना 25% इंटू टाइम हमें निकालना, और बटे हमारा कितना का, बटे हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार, तो टाइम हमें कितना आएगा, टाइम उसे 4 साल लगेंगे। कितने लगेंगे, टाइम जो लगेगा उसे 4 साल का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो कोई एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ हम 60 रुपए प्रति किलोग्राम, एक तरफ हमारा 80 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण कितना रखा, 75 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन आसानी से निकलेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 3 बार। तो यहाँ अनुपात कितना आएगा, 1:3। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है, तो 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया है। तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय घंटे में लगेगा। देखो पाइप ए और पाइप बी है, यानी ए जो लेता कितना टाइम लेता, 12 घंटे का टाइम लेता है, और बी उसे भरने में कितना टाइम लेता है, बी लेता है 16 घंटे का। कितने का, 16 घंटे। तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम कितने का, यानी 48 आ जाएगा। कितना, 48 आ जाएगा। 12 × 4 = 48 और 16 × 3 = 48। तो यहाँ से देखो उसने बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे के बाद बी को बंद कर जाता है। यानी ए और बी ने 3 घंटे में कितना पानी भरा। तो ये 3 घंटे में 4 × 3 = 7, यानी 7 × 21 यूनिट पानी भरा। तो ये शेष कितना बचा, शेष हमारा 8 में से 1 गया, 8 में से गया 7, यानी 27 हमारा शेष बचा। कितना, 27 हमारा शेष बचा। ये 27 जो शेष बचा इसको कौन भरेगा, ए भरेगा। ए की क्षमता कितनी, ए की क्षमता 4 है। तो 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 7 ज्यादा हो जाएगा, 4 × 6 = 24। कितना बचा, 3 बचा, और बटे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 6 से ही 3 बटे 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ए और बी ने क्रम से 92,500 रुपए और 1,12,500 रुपए के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए है तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी ने दोनों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। कितने, ए और बी ने। अब ए ने कितने लगाए, ए ने लगाए 92,500 रुपए। कितने, 92,500। बी ने कितने लगा, 1,00,000
12,500 रुपये लगाए। अब देखो ये टाइम का तो कोई दिया नहीं है, जो टाइम का हमारा नहीं दिया, जो इनका इनकम का रेशो है वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो देखो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 185 बार गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से फिर कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 बार, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25, 45 बार। यानी 45 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 45 यूनिट का मान हमारा 9,000 दे रखा। तो ये कितना गुना, ये हमारा 200 गुना। जब ये 200 गुना तो ये भी हमारा कितना होगा, 200 गुना हो जाएगा। अब देखो 200 गुना 37 करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगा, 1 3 दूनी 6 7, तो हमारा कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या स्पीड निकालनी, स्पीड इजिकल टू क्या होता है, यानी हमें क्या निकाली, चालनी। स्पीड इजिकल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 600 मीटर है, ऊपर हमारा मीटर में और नीचे हमारी 5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना तो गुणा किस करेंगे, 18/5 से करेंगे। देखो यहाँ 6 पंजे 30, यानी 300 से अगर भाग करें 2 बार जाएगा तो 18 गुणा 2 यानी 36, 36/5 कितना, 36/5। अब 5 से भाग करें तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो यह स्पीड हमारी कितनी आएगी, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने यही पूछा था, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो स्टेशनों आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। तो 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो सब लेंथी, हमारा लैंग्वेज लेंथी है, तो सवाल हमारा क्या आसान है। ये क्या, दो स्टेशन है, एक क्या, एक आर है और एक हमारा एस है। दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 400 किलोमीटर की है। जो आर से कहाँ जाती है, एक तरफ आर से एस की तरफ जाती है और दूसरी हमारी एस से आर की तरफ जाती है। तो उसने हमें बोला कि उसी समय यानी टाइम उसे कितना लगता है, 10 घंटे का टाइम लगता है। यानी इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे। कितना, 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल, किसकी, पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पहली रेलगाड़ी चाल कितनी होगी, x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी। कितनी अधिक है, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी। तो ये हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ से हमें क्या पूछे, धीमी वाली की स्पीड पूछी है। देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जब अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों को जुड़ जाएंगे, स्पीड क्या जुड़ जाएंगे, तो x 2x प्लस 4 हो जाएगा। कितना, 2x प्लस 4 हमारा हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 400 किलोमीटर है, बटे टाइम कितना, 10 घंटे। अब देखो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, तो ये 4 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2x इजिकल टू कितना आएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा 18 बार जाएगा और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई। अगर देखो हमसे धीमी वाली का पूछा तो यह धीमी वाली कितनी होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर फास्ट का पूछता तो ये 18 प्लस 4 कितना होगा, फास्ट वाली हमारी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है। तो यहाँ धीमी का पूछा, धीमी का कितना होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ए अकेला किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर काम करते हुए इस कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए 20 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए जो करता अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता, वो 120 दिन में करता है। और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 72 दिन में करते हैं। तो यहाँ दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना का, 360 आ जाएगा। यहाँ 5 से काटे तो यानी 72 से काटे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 12 से काटे 12 36 3 बार चला जाएगा। अब हमें उसने बोला कि अगर अकेले काम करते हैं तो यहाँ ए की क्षमता हमारी 3 है, दोनों की मिलाकर 5 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हमारी 2 हो जाएगी। तो हमसे उसने पूछा बताओ 20 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टाइम हमें किसका निकालना, बी का निकालना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना 360, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 2 है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 यानी 180 बार चलेगा। तो उसे टाइम कितना लगेगा, 180 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का, 180 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है को 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो या तो आप यहाँ से
सक्सेसिव वाला यानी जो फॉर्मूला होता है उसे लगा सकते हैं, या हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम एसपी निकाल सकते हैं। यानी सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ हमारा कितना अंकित मूल्य हमारा 1000 रुपये दे रखा, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10, यानी 1/10, 10 में हमारा 1 का छूट तो हमारा कितनी आ गई 9 हमारी आ जाएगी। दूसरा 15%, तो 15% का फ्रैक्शन हमारा कितना 3/20, 3/20, 20 में 3 की छूट तो हमारा कितना आएगा यहाँ 17 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ हमारे 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 17 में 153 और गुणा में कितना, गुणा में हमारा 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 पंजे 25 और 2, 5 तिया 15 5 हाथ से लगा 1, 5 पंजे 25 और 1, 26 का 6 हाथ से लगे 2, 5 कम 5 और 2 7, तो हमारा कितना आएगा, यानी सेलिंग प्राइस जो आएगा हमारा 765 रुपये आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।